नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक के बारे में। रिसेंटली ऋषि सुनाक जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने ओपनली ये कहा कि मुझे पाकी बुलाया गया है, रेसिस्ट स्लर मेरे अगेंस्ट यूज़ किए गए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये सब देखकर, मेरी बेटी को ये सब देखना पड़ा। और अगेन ये सब एक ऐसे टाइम में हो रहा है जब यूके के इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं। जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम में जो स्नैप इलेक्शंस हैं ये 4 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। अगले महीने से यूके में इलेक्शंस हैं और पॉसिबिलिटी है कि ऋषि सुनाक की पार्टी इस बार के चुनाव हार जाए। और इसी बीच क्या होता है कि जब कैंपेनिंग हो रही है, अब आज के समय सिंस 4 जुलाई को वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो कैंपेनिंग हो रही है, रैलीज हो रही है, उसी दौरान ऋषि सुनाक की जो एक राइवल पार्टी है वहां पर लोग इकट्ठे होते हैं और वहां पर ऋषि सुनाक के अगेंस्ट रेसिस्ट वर्ड्स यूज किए जाते हैं। और ऋषि सुनाक ने इसके रिस्पॉन्स में ये कहा है कि मुझे ये सुन के पीड़ा हुई है और मैं बहुत ज़रा गुस्सा भी हूँ। ये जो क्लिप है इनकी, ये आज के समय यूके में काफ़ी वायरल हो रही है, ये आप देखिए। My two daughters have to see and hear reform people who campaign for Nigel Farage calling me an effing. It hurts and it makes me angry, and I think he has some questions to answer. And I don't repeat those words lightly. I do so deliberately because this is too important not to call out clearly for what it is. अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछोगे, मगर ऋषि सुनाक तो आज भी यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इलेक्शन कैंपेन के दौरान एक पॉलिटिकल पार्टी जो प्रतिद्वंदी है ऋषि सुनाक की पार्टी की, उन्होंने कैंपेन के दौरान अपने ही प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट नस्लवेदी टिप्पणी कर दी। मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैंने फ्रांस के इलेक्शन जो अभी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे उससे रिलेटेड जब मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि जो फार राइट पॉलिटिकल पार्टियां यूरोप में खड़ी हो रही हैं ये ऑल टुगेदर डिफरेंट है। इनके हिसाब से ये जो फार राइट पार्टियां हैं ना, अगर कोई आदमी गोरा नहीं है, बिल्कुल वाइट नहीं है, तो ये पॉलिटिकल पार्टियां और इनके सपोर्टर्स उस आदमी के अगेंस्ट हो जाती हैं। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ऋषि सुनाक बिलोंग करते हैं यूके की कंजर्वेटिव पार्टी को। कंजर्वेटिव पार्टी खुद राइट विंग है। आपने देखा होगा ऋषि सुनाक की गवर्नमेंट के अंडर बाहर के लोग यूके में कम आए, इस पर इन्होंने काफ़ी एम्फेसिस दिया है। कई इमिग्रेंट्स को वापस भेजने की भी बात करी है। मगर ऋषि सुनाक की पार्टी राइट विंग, इससे भी और ज़्यादा दूर फार राइट की जो पॉलिटिकल विचारधारा यूके में खड़ी हो रही है ना, वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो खुल के एक बार को अपने पीएम के अगेंस्ट भी रेशल स्लर इस टाइप के यूज़ कर सकते हैं। और आपने एक बात नोट करी होगी, ऋषि सुनाक ने खुद मीडिया के सामने आकर ये बोला कि मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मुझे पाकी वर्ड ये मेरे लिए यूज किया गया। नाउ मीडिया ने इनको टोका कि आप एक बात बताइए ऋषि सुनाक, आपके अगेंस्ट ये जो वर्ड है ये यूज किया गया, रेसिस्ट वर्ड है, मगर आप खुद ये वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? इन्होंने कहा कि मैं इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि तुमको पता लगे कि ये वर्ड गलत है और इसको यूज करना ठीक नहीं है। इसके बारे में अब ओपनली बात होनी चाहिए। दबे शब्दों में हम काफी बार बस रफा दफा कर देते हैं इशू को कि हाँ कुछ रेशल बात बोल दी है। दुनिया को पता लगना चाहिए कि मुझे क्या बोला गया है। नाउ यहाँ पे आप पूछोगे ये जो वर्ड है पाकी, इसका मतलब क्या है? क्योंकि कई कंट्रीज में इसे यूज किया जाता है, कई कंट्रीज में नहीं यूज किया जाता। फॉर एग्जांपल यूएसए में आप देखोगे तो कभी किसी इंडियन या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आदमी को कोई पाकी नहीं कहेगा। इस वर्ड का मतलब क्या है? देखो ये जो वर्ड है ये रेशल स्लर, ये 1960 में शुरू हुआ था। 1960 में इंडियन सब कॉन्टिनेंट जहाँ पे पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, उस वक्त बांग्लादेश था नहीं, 1970s के बाद बांग्लादेश बना एज ए कंट्री। तो इस रीजन से जो बहुत सारे लोग थे ये धीरे धीरे यूके में बसना शुरू हो गए थे। कोई काम करने के लिए गया, कोई बिजनेस के लिए गया, कोई पढ़ाई करने के लिए गया, ये सब गए यूके में और धीरे धीरे इनकी आबादी बढ़ रही थी। और यूके के लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स से, क्योंकि ये असिमिलेट नहीं करते थे, घुलते मिलते नहीं थे। तो पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स को अलग से आप कह लो चढ़ाने के लिए इन्होंने एक वर्ड यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, पाकी। बाद में सिंस अब देखो पाकिस्तानी और इंडियंस काफ़ी जगह सेम ही लगते हैं। आप कई इंडियन पाकिस्तानी इसको इकट्ठा खड़ा कर दो, आपको पता ही लगेगा कि कौन इंडियन है कौन पाकिस्तानी है। और ऑफ कोर्स यूके के लोग तो खैर डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं कर पाते। तो बाद में उन्होंने जो ये रेशल स्लर है पाकी, ये पाकिस्तानी के साथ साथ इंडियंस, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, बेसिकली हमारे रीजन के सारे लोगों पर यूज करना स्टार्ट कर दिया। और ये नफरत से भरा वर्ड है। जब यूके के नेटिव लोग इंडियंस को नीचा दिखाना चाहते हैं या पाकिस्तानीज को नीचा दिखाना चाहते हैं तब ये वर्ड यूज किया जाता है। और आप नोट करोगे पिछले कुछ सालों में बार बार ये वर्ड कंट्रोवर्सी में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल 2023 के अंत में हमने ये देखा कि जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में गई थी एक टूर पे, कुछ मैच इन्होंने यहाँ पर खेले,
उस वक्त कमेंट्री के दौरान भी अचानक से ये वर्ड पाकी ये फ्लैश होना स्टार्ट हो गया और कई लोगों ने इस पर आपत्ति जताई थी कि ये पाकी वर्ड ये अचानक से फ्लैश क्यों हो रहा है। अब यहाँ पे आपको होगा वेट, ये तो हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, ये वर्ड शुरू हुआ था यूके में, क्या इसका यूज ऑस्ट्रेलिया में भी होता है? जी हाँ, जो भी देश यूके की कॉलोनीज थी एक टाइम पर, यूके के अंडर थी या फिर आज भी कॉमनवेल्थ ऑफ रेल्म में आती हैं, वहां पर जो ये पाकी वर्ड है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों के अगेंस्ट यूज किया जाता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, यूके मैंने आपको बता ही दिया, इवन कनाडा में भी आप देखोगे कई जगह जब यहाँ पे जो वाइट पॉपुलेशन है ये इंडियंस के अगेंस्ट, पाकिस्तानीज के अगेंस्ट रेसिस होती है तो पाकी वर्ड यूज किया जाता है। और ऋषि सुनाक ने यही कहा है कि मैं चाहता हूं दुनिया समझे ये वर्ड ये है क्या, इसके बारे में अवेयरनेस जागे और जिन लोगों ने ये वर्ड यूज किया है वो शेमफुल भी फील करे, क्योंकि अपने खुद के प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट रेशियल वर्ड यूज करना बहुत गलत है। और साथ ही साथ मुझको यहाँ पर यही बोलना पड़ेगा कि सोशल मीडिया पे पर्टिकुलरली x.com पे, जो पहले ट्विटर होता रहा बाद में अब x.com हो चुका है, वहां पे आप देखो इंडियंस के अगेंस्ट जो रेसिज्म है ये आग की तरह फैल रहा है। मैंने देखा है कि कई इंडियंस अपना जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है ये कैंसिल कर रहे हैं ये कहकर कि इलॉन मस्क आपकी वेबसाइट पे इंडियंस के अगेंस्ट इतना रेसिज्म होता है, इतनी ज़रा खराब बातें बोली जाती हैं ओपनली, मिलियंस ऑफ उस पर लाइक्स आते हैं, व्यूज़ आते हैं, उस पोस्ट को हटाया भी नहीं जाता, तो तंग आकर मैं जो ये प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है ये कैंसिल कर रहा हूँ। तो आने वाला समय देखिए काफ़ी चैलेंजिंग होगा। मैं कहूँगा कि यूरोप में, यूएसए में जो लोग वाइट नहीं है उनके अगेंस्ट रेसिज्म बढ़ने वाला है, क्योंकि जो ये फार राइट वाली विचारधारा है ये लगातार फैल रही है और मेरे हिसाब से इसका कोई सॉल्यूशन अभी के लिए दिख नहीं रहा ना। यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा कि रेसिज्म से लड़ने का सबसे अच्छा सॉल्यूशन आपके हिसाब से क्या हो सकता है? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे आपका ओपिनियन। देखो लाइफ में काफी बार लोग बात करते हैं गुड लक की। गुड लक बेसिकली है क्या? जब अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रेपरेशन से, प्रेपरेशन आप लोग करना चाहते हैं और अपॉर्चुनिटी है आपके पास आज है आखिरी दिन स्टडी आईक्यू की मेगा सेल का और साथ ही साथ स्टडी आईक्यू के बैच में एनरोल होने का आज है आखिरी दिन। आज रात 12 बजे स्टडी आईक्यू की सेल खत्म हो जाएगी और साथ ही साथ स्टडी आईक्यू का जो लेटेस्ट बैच है न्यू सीजन बैच 1, इसमें भी आज रात के बाद आप एनरोल नहीं कर पाओगे। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का यूपीएससी कोर्स। और इस कोर्स की ब्यूटी ये है कि आपको यहाँ पर मिलती है वैलिडिटी 30 महीने की। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप आराम से रुक कर यूपीएससी एग्जाम का प्रॉपर अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू का ये कोर्स आप कर सकते हैं परचेज। बट जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ये पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग अ लॉट। याद रखिएगा सिर्फ आज का आपके पास टाइम है न्यू सीजन बैच 1 में एनरोल करने का। बिल्कुल बिगिनिंग से आपकी तैयारी होगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस समेत वेरियस टॉपिक्स आप बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे स्टडी आईक्यू की लाइव क्लासेस में। यहाँ पे आपको मिलेगी 1-to-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज और फिजिकल बुक्स जो डिलीवर की जाएंगी आपके घर में फ्रॉम स्टडी आईक्यू। और ये कोर्स आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस में हेल्प करेगा। प्रीलिम्स जैसे ही होगा आपका क्लियर, स्टडी आईक्यू आपको ऑप्शन देगा कि आप दिल्ली आ सकते हैं और स्टडी आईक्यू के साथ मिलकर तैयारी कर सकते हैं। मेंस इंटरव्यू की खर्चा सारा उठाएगा स्टडी आईक्यू, आपके रहने का, आपके खाने का, एंड यू कैन प्रिपेयर प्रॉपरली। तो आप 1000 रुपीज पर मंथ से भी कम पे कर रहे होंगे फॉर योर यूपीएससी प्रेपरेशन। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। याद रखिएगा ये सेल आज रात 12 बजे समाप्त हो जाएगी। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।